पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। घने कोहरे के चलते भी मैदानी इलाकों में रेल, सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ है, तो कई इलाकों में शीतलहर और ठिठुरन वाली ठंड के चलते आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बीच तमाम राज्यों में ठंड से बचाव के लिए भी कई स्तरों पर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में बुधवार की सुबह बेहद सर्द रही और साथ में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली में सुबह में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय में दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिला, जिसकी वजह से सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर तक पहुँच गई। ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं, ठंडी की वजह से कोहरे बहुत घने हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले कुछ दिनों में लोगों को कोहरा ज्यादा नहीं सताएगा। हमारा ये अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों के लिए जो अभी पिछले 2 दिन में हमने इंटेंसिटी फॉग देखी है वो इतना नहीं रहेगा। शैलो टू मॉडरेट स्कैटर्ड रहेगी। मॉडरेट मींस जब हम शैलो बोलते हैं तो 500 से नीचे विजिबिलिटी होती है और मॉडरेट जब बोलते हैं तो 500 से 200 मीटर। डेंस हो गया जब 200 से नीचे हो। वहीं यूपी के तमाम शहरों में सर्दी का सितम जारी है। समूचे प्रदेश में गलन और ठिठुरन भरी सर्दी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। कानपुर में सबसे कम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुरादाबाद में सर्दी की वजह से स्कूल 3 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर ठंड बहुत है और बहुत सी पब्लिक जो है वो ठंड के मारे परेशान है। यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसके साथ ही नारनौल लगातार इलाके का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। उत्तर भारत में कोहरे के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों के टाइम में परिवर्तन किया गया है तथा कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, जिससे लोगों को भारी मुश्किल हो रही है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी और सर्द हवाओं से तापमान गिरा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कुछ जगहों पर पारा 0 से 1 डिग्री के नीचे पहुँच गया। हिमाचल में लगातार और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होगी। ये जो सर्दी है ये लगातार आगे रहेगी आने वाले दिनों में भी, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कल अप्रोच करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाला एरिया है इसमें हल्की बारिश या स्नोफॉल होने की भी संभावना है। कुल मिलाकर ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अलाव के साथ ही गर्म कपड़े लोगों के लिए राहत लेकर आ रहे हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।